अध्याय 12। काली ऊर्जा तूफान की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। यादों की दुनिया टूटने लगी थी। महल की दीवारें राख बन रही थी, आसमान में दरारें फैल रही थी और हर तरफ अंधकार की आवाज गूंज रही थी। आयरा, वापस आओ। आरव ने आयरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जमीन उनके पैरों के नीचे टूटती जा रही थी। आयरा की सांसें तेज थीं। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अचानक उनके सामने वही विशाल काली परछाई उभर आई, दो जलती हुई लाल आंखें, और उनके पीछे अंतहीन अंधेरा। आरव पहली बार इतने करीब से उसे देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर उतर गया। अंधकार की आवाज फिर गूंजी, तुम उसे बचाना चाहते हो। पूरा संसार कांप उठा, तो उसका सच भी देखो। अचानक आरव के सामने नए दृश्य उभरने लगे। वो देख रहा था प्रलय वाली रात, शहर जल रहा था, लोग चीख रहे थे, और बीच में आयरा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके हाथों से निकली काली ऊर्जा इमारतों को राख में बदल रही थी। नहीं! आरव की आवाज कांप गई, लेकिन दृश्य रुके नहीं। उसने देखा, एक छोटा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन अगले ही पल अंधकार की लहर उसे निगल गई। आरव पीछे हट गया। बस करो, अंधकार हंसा। ये सच है। अब आरव ने खुद को देखा। उस रात जब पहली बार उसकी मुलाकात आयरा से हुई थी, अंधकार फुसफुसाया। वो शुरुआत से जानती थी कि वो विनाश है। आरव ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखें झुक गईं, और वही खामोशी सब कुछ कह गई। आरव का दिल टूटने लगा। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आयरा की आंखों में आंसू भर आए। मैं डर गई थी। मुझसे। आरव की आवाज भारी हो गई। खुद से। आयरा फूट पड़ी। मैं हर दिन इस डर में जीती हूँ कि कहीं मैं फिर सब कुछ खत्म न कर दूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पूरा टूटता हुआ संसार भी जैसे कुछ पल शांत हो गया। लेकिन आरव के अंदर अब तूफान उठ चुका था। तो ये सब सच है? उसने धीमे से कहा। प्रलय तुम्हारी वजह से हुआ। आयरा ने आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू गिरने लगे। हाँ, वो एक शब्द आरव के दिल में किसी तीर की तरह उतरा। कुछ पल दोनों बस खामोश खड़े रहे। उनके बीच अब सिर्फ दर्द था। अंधकार मुस्कुराया। देखा, इंसान हमेशा सच से टूट जाते हैं। आरव ने मुठियां भींच लीं। उसका दिल कह रहा था कि आयरा दोषी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उन मरते लोगों की चीखें दिखा रहा था। आयरा ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो, तो मैं समझ सकती हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की जो हर वक्त दूसरों को बचाने की कोशिश कर रही थी, आज खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसी पल अंधकार की आवाज फिर गूंजी, अब उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। काली ऊर्जा धीरे धीरे आरव के आसपास घूमने लगी। उसके कानों में फुसफुसाहट भर गई। वो खतरा है। वो फिर सब खत्म कर देगी। उस पर भरोसा मत करो। आरव दर्द से सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। आरव! आयरा उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, आरव ने उसका हाथ झटक दिया। वो पल आयरा के दिल को चीर गया। आरव खुद भी समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उसके अंदर शक पैदा हो चुका था। आयरा धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। मैं समझ गई, उसने टूटी आवाज में कहा। अंधकार जीत रहा है। नहीं, आयरा! आरव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आयरा पीछे हटती गई। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी। अगर मैं तुम्हारे पास रही, उसने आंसू रोकते हुए कहा, तो एक दिन तुम भी मुझसे डरने लगोगे। आरव कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर सच में उसके अंदर जन्म ले चुका था। आयरा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान बेहद दर्दनाक थी। अलविदा, आरव। अगले ही पल वो रोशनी में गायब हो गई। आयरा! आरव चीखा, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज बची, और चारों तरफ फैलता हुआ अंधकार। फिर अचानक सब कुछ टूट गया। आरव की आंखें खुलीं। वो वापस मेट्रो स्टेशन में था। उसकी सांसें तेज थीं, और उसके हाथ में सिर्फ उस गुलाबी फूल की एक टूटी हुई पंखुड़ी बची थी। कबीर उसकी तरफ बढ़ा। आयरा कहाँ है? आरव ने कांपती आवाज में कहा। वो चली गई। स्टेशन में खामोशी छा गई, लेकिन आरव के अंदर पहली बार उम्मीद टूटने लगी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।